अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी। DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूं, वही कसूर जिससे अभी एक दो दिन पहले आपने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जलसा हुआ और उस जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी एक शोला बयानी के साथ तकरीर की और उस तकरीर के बाद से नेचुरली एक बहुत बड़ा भूंचाल आया। वो भूंचाल एक नेचुरली आना ज़रूरी भी था, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें ऐसे की थी जिसके नतीजे में पाकिस्तानी आवाम जो है ख़ासी गम गुस्से में है। और हम बहरहाल इस कसूर के अंदर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं, शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, ऐसा है? हाँ जी, शहीद का कितना को दर्जा है आपकी नज़र में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर किसी शहीद को कहा जाए कि यार तू अगर अपनी जान दे रहा है तो कौन सा हम पे एहसान कर रहा है, पैसे नहीं लेता, ये क्या क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो ये गलत बात है। कोई बंदा पैसे की खातिर जान दे सकता है? वैसे नहीं, कोई नहीं देता। आपको अगर मैं पैसे दूं कि भाई आप जान दे दें, कितने पैसों में जान देंगे? कभी भी नहीं देंगे। कभी भी जान नहीं देंगे। नहीं। सोच लें, हाँ जी, जितनी मर्जी पैसे दे दें। हाँ जी। तो फिर जो लोग कहते हैं कि शहीद, अगर हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे टैक्स से पैसे नहीं लेते, हमारे पे कौन सा एहसान कर रहे हैं, ये बात क्या है? समझ आई इस बात की? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात। तो आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों इसी कसूर शहर में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तकरीर की, उनका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? मगर मौलाना साहब ने ਸਭ ਖਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹ ਖਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇਗਾ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆ ਬਾਤਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਂਤ ਮਾਰਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਾਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਵਾਵਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ एहसान कर रही है ना? ਆਸਾਨ ਕਰ एहसान कर रहे हैं हम पे, सर कर रहे ने। ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡੇ, 20 ਭਾਈ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਖਲੋਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ। अच्छा, तो फिर की वजह है? तो आपको क्या लगता है कि क्यों मौलाना साहब ने ये बात की है? वो वैसे जानते होंगे अगर इन्होंने बात की है ये तो बात करनी चाहिए थी उन्हें? करनी नहीं चाहिए ये बात नहीं करनी चाहिए ये थी। बात करनी चाहिए नहीं, क्योंकि जो पैसे यानी कि जान दे रहे हैं हम पे एहसान नहीं कर रहे, ये बात गलत की उन्होंने, गलत की है। देखे माँ बाप छोड़ रहे हैं, उन्होंने बहन भाई छोड़ रहे हैं, एक जगह पे 5-6 साल नौकरी कर रहे हैं, हाँ। तो वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि इस कसूर शहर से आपका ताल्लुक है? हाँ जी। इस कसूर शहर में मौलाना साहब ने अभी जो तकरीर की है, बहुत सारी बातें ठीक होंगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो ख़ास तौर पर रियासत पे बात की है कि फ़ौज वर्दी उतार दे या जो शहादत वो दे रही है, वो कौन सा एहसान कर रही है? हम पैसे नहीं देते। आपको अगर पैसे दिए जाएं तो आप अपनी जान दे देंगे? नहीं देंगे, जितनी मर्जी पैसे दे दें। ना तो फिर हमारे शोहदा का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? वो तो अपनी हिफाजत वास्ते यानी कि खलोते ने। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी हाँ जी, क्यों जी? एवें गल है, अगर फौज ना खलोती होवे तो दुश्मन मुल्क साडे तो चढ़ जांदा हुण कदे दा। आपकी सरहदों पे जो फौज खड़ी है वो हिफाजत नहीं कर रही आपकी? कर रही है, तो फिर खुद कैसे हिफाजत कर रहे हैं अपना? वो करे तो हम खड़े हैं ना। अच्छा, वो खड़े हैं तो आप खड़े हैं, इसका मतलब है रोजाना आप सुनते हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? हो रहे हैं। हो रहे हैं।
जाने दे रहे हैं? दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? इस मुल्क की खातिर, पैसे की खातिर नहीं दे रहे? पैसे की खातिर नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ मुल्क की खातिर दे रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। तो ये जो मौलाना साहब ने कहा है कि ये लोग जो शहीद हो रहे हैं, जाने दे रहे हैं, ये हम पे एहसान नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो मौलाना साहब ने क्यों कहा है? वो खुद नहीं पता क्या कहना क्या नहीं। नहीं यार, बड़े बड़े मौलाना है। छड़ दो, हैं? अच्छा वो कोई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, अच्छा ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं कि जनाब हमारी फौज हट जाए? फिर ਉਹ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ। दसो जी, आप बताएं। भाईजान हमारी फौज जिंदाबाद है, उसके अलावा हमारा मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, आप देखें जिन मुल्कों के साथ फौज नहीं है, फ़लस्तीन के साथ दूसरे ममालिक जो हैं लीबिया है जी, उनका क्या हाल हो रहा है। अगर हम इस वक्त बचे हुए हैं, अमन में हैं, तो सिर्फ फौज की वजह से। अगर फौज हमारे साथ ना हो तो हमारा भी लीबिया जैसा, फ़लस्तीन जैसा, उन ममालिक मुस्लिम ममालिक जैसा हाल होना। तो हमारी फौज के खिलाफ लोग क्यों तकरीरें करते हैं? बस ये हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, अपनी अपनी सोच होती है, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि जिन ममालिक के साथ फौज नहीं है उनका क्या हशर हो रहा है। आप ये सोचें कि इंडिया एक मिनट के लिए भी हमें यहाँ जीने नहीं देगा। अगर फौज पीछे हट जाए, इंडिया क्या करेगा? शहीद का कितना रुतबा होता है? देखें जी, शहीद का तो रुतबा हम बयान ही नहीं कर सकते। बयान ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शहीद है वो मेरे करीब जिंदा है, मैं उसे रिज़्क भी देता हूँ, ठीक है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा रुतबा है। और हमारे जवान जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, जी जी, उनके बड़े मर्तबे हैं। अगर कोई खलूस नीयत के साथ अपने वतन पे शहीद हो जाता है वतन के दिफा के लिए, तो बड़े रुतबे हैं उनके। तो ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? पैसे नहीं लेते हमसे, टैक्स के किबला पैसे? देखें, मौलाना साहब अपने बंदे भर्ती कर लें, अच्छा। उनको शहीद करवा दें, अच्छा वो पैसे ले लें। अच्छा मतलब तो ये है ना, वो अपने बंदे भेज दें, उनको पैसे दे के उनको शहीद करवाएं, क्यों नहीं करवाते? अच्छा, आपको लगता है मौलाना साहब पैसे दे के अपनी जान दे देंगे? देखें ना जी, आप दूसरों को जो कह रहे हैं कि ये पैसों के लिए जान दे रहे हैं, मौलाना साहब को कितनी भी रकम ऑफर करते हैं कि मौलाना साहब हम आपको आपकी रकम ये इतनी देते हैं, आप भी जान दे दें अगर आपको ये पैसे लगे। देखिए जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, मगर ये सोच है ना, एक वो हमारे शहीदों को कह रहे हैं कि ये जी मजाक पैसे उड़ा रहे हैं जी मजाक उड़ा रहे हैं, तो खुद देखें कि वो जाते हैं पैसे के लिए, मैं जाता हूँ पैसे के लिए। आपको चले हम आप ही की बात कर लेते हैं, आपको जी, कितने पैसे दें कि आप शहीद हो जाएं? देखिए ना जी, वैसे नहीं एक बात- देंगे, बड़ी पैसे दे तो मुश्किल- देंगे शहीद होंगे। बड़ी मुश्किल होता है पैसे के लिए, ये ईमान का जज्बा होता है। पैसे के लिए कोई भी शहीद होने नहीं जाता। कोई भी शहीद होने नहीं जाता। करोड़ों रुपया दे देना आप, हाँ, खरबों रुपया दे दें, शहीद होने का किसी में ये जज्बा नहीं आएगा। ये तो अल्लाह की तरफ से ही है। कोई कहता है ना जी, मैं आपको खड़े खड़े यहाँ मार दूं, हाँ। आप तैयार हो जाएंगे? मैं लोग कहता तो हूँ जिंदगी के लिए पैसा कमाते हैं ना। वही ना, मैं आपको कहता हूँ आपको खरबों रुपया देता हूँ, मैं आपको मार देता हूँ जी, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। शहीद का जो रुतबा है, जिसने शहीद होना है, वो ईमान के जज्बे के साथ जाता है। आप सही ये सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अगर पैसे दिए जाए आप शहीद नहीं होंगे? नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है, ये ईमान का जज्बा है, ईमान के जरिए जहाद के अब हुक्म मौलाना से साहब को क्यों लगा कि पैसे की वजह से हमारे फौजी मौलाना शहीद हो रहे हैं? मौलाना साहब बस सियासत का दबाव डाल रहे हैं, बस उसी तरह उसी सिलसिले में वो लेके आ रहे हैं इसी बात को। तो ऐसा दबाव क्यों डाल रहे हैं जिससे इंडिया खुश हो या इसराइल खुश हो? क्योंकि बस हमारी वो- फौज तो नहीं बुरी लगती है ना। बस फिर वो उन्हीं को खुश कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये मौलाना साहब इंडिया को खुश करने के ज़ाहिर लिए- बात है, हमारी मुल्क की फौज है, उसी के अलावा बात है कि हम दुश्मनों को खुश कर रहे हैं ना। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो इस बात पे गुस्सा कर रही है कि मौलाना साहब ने ये बात क्यों की है। उनके हमायती भी कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादा जो है तो वो गुस्सा कर रहे हैं कि हमारी पाक फौज पे क्यों बात की गई है। अब मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तकरीर के बाद अहले यानी कसूर की तरफ से? जी हमारा यही मौक़िफ़ है और हम यही कहना चाहेंगे मौलाना साहब को कि आप कोशिश करें, सियासत को सियासत तक रखें, मुल्क की सालमियत की तरफ ना आएँ। हमारी फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज जो इदारा है वो हमारी हिफाजत के लिए है, तो उनको मुल्क की हिफाजत करने दें और आप अपनी सियासत अपने तक महदूद रखें ना। बिल्कुल, यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात ये है जो भाई ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर हम एक ऐसे महीने में हैं जिसमें हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद कर रहे हैं, और आज इसी महीने में आप अंदाज़ा लगाइए कि शहीदों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये जो भाई ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुश्मनों को खुश करने वाली ज़बान से आप किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मकसद यहाँ पर ये है मेरे भाई, हम इधर कसूर में सिर्फ आए ही इसलिए हैं, जानने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए इस आवाम से बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि भाई क्या पब्लिक के सेंटिमेंट भी ऐसे हैं। पब्लिक के सेंटिमेंट्स आपने देख ही लिए हैं कि मौलाना साहब जो समझ रहे थे कि भाई
ये कोई बड़ा उन्होंने कारनामा किया है, तो भाई याद रखें, ये जो हमारी फौज है उनसे मोहब्बत हमारे वो कहते हैं कि रगों में है, हमारे अंदर बसती है। वो अगर हमारे लिए बुनियानुल मरसूस है तो हम उनके लिए बुनियानुल मरसूस है। अगर वो हमारी हिफाजत करती है तो हम उनकी हिफाजत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और बुनियानुल मरसूस में हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जंगें होती क्या हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब न जाने अगर अपने आप को बड़ा सियासतदान कहते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को ज़ीरक कहते हैं, तो यहाँ अगेन अकल मत मारी गई है जो उनसे एक ऐसी गुफ्तगू हुई है जिसे कोई हजम नहीं करता। लास्ट बात सिर्फ ये कहूँगा, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो जज्बा है, हमने तो अल्लाह की खातिर शहादत के रुतबे पे फाइज होने के लिए सोचा हुआ है। अल्लाह हमें ये हिम्मत दे और हमें ये मौका दे। लेकिन आप तसव्वुर करें, दुनिया की वो तमाम फ़ौजें जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जाने दे रही हैं अपने वतन के लिए, वो भी लड़ती हैं, उनके जो सिपाही हैं, फौजी हैं, वो भी मारे जाते हैं, ज़िंदगियाँ उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या पैसे के लिए होती हैं? दुनिया की कोई फ़ौज भी भाई पैसे के लिए नहीं लड़ती, पैसे के लिए जान नहीं देती दुनिया की कोई फ़ौज। और जब इस्लामी फ़ौज हो तो उसके पास पैसा तो बहुत पीछे रह जाता है। जब शहादत जैसा अजीम रुतबा उसके साथ जुड़ा हो तो ये पूरे का पूरा कसूर आज आपको ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा जिंदाबाद है इंशाअल्लाह, और उनके जो दुश्मन हैं वो हमेशा मुर्दाबाद है इंशाअल्लाह।